केंचुए की प्रजनन प्रक्रिया काफी जटिल और बेहद रोचक होती है। वे सिर और पूंछ को जोड़कर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे एक ऐसा जोड़ा हुआ रूप बनता है जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह वे ये सुनिश्चित करते हैं कि शुक्राणु सही तरीके से एक दूसरे तक पहुंच सके। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तो वे नीचे की ओर कंपन पैदा करती हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले केंचुओं के लिए ये एक अच्छा मौका होता है। कुछ महीनों की उम्र में केंचुओं के शरीर पर एक मोटी मांसल पट्टी बनती है, जिसे प्रजनन पट्टा क्लिटलम कहा जाता है। ये इस बात का संकेत है कि अब वे पूरी तरह विकसित हो चुके हैं और प्रजनन के लिए तैयार है। इसके बाद केंचुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, एक तरफ खाना खोजता है और दूसरी तरफ अपने साथी की तलाश करता है। हालांकि केंचुए नर और मादा दोनों गुणों वाले हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन वे खुद से प्रजनन नहीं कर सकते। उन्हें संतान पैदा करने के लिए दूसरे केंचुए के साथ मिलन करना ही पड़ता है। लेकिन जो जीव अकेले रहने के आदी होते हैं, उनके लिए सही साथी ढूंढना आसान नहीं होता। केंचुए अपने शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़कर और छोटे छोटे बालों ब्रिसल्स की मदद से लहर जैसी गति बनाते हैं, जिससे वे मिट्टी के अंदर आगे बढ़ते हैं। साथी की खोज के दौरान वे मुख्य रूप से मिट्टी में मौजूद फंगस कवक खाते हैं और अपने मुंह से उसे अंदर खींच लेते हैं। जब दो केंचुए एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, तो वे अपनी त्वचा से चिपचिपा तरल निकालकर एक दूसरे को ढक लेते हैं। फिर वे सिर और पूंछ को जोड़कर मिलन करते हैं। इस दौरान शुक्राणु उनके शरीर के विशेष मार्गों से होकर दूसरे के शरीर में बने थैली स्पर्म सैक में जमा हो जाते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक चल सकती है। मिलन के बाद दोनों केंचुए अलग हो जाते हैं, जैसे कि उनके बीच कभी कोई संबंध ही न रहा हो। लेकिन इस शांत दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे एक छुपा हुआ अंधेरा पहलू भी होता है। मिलन के दौरान एक केंचुआ दूसरे को चोट पहुंचा सकता है, ताकि जब तक वह घाव ठीक न हो जाए, वह किसी और के साथ मिलन न कर सके। इस तरह वह थोड़े समय के लिए अपने साथी पर अधिकार जमा लेता है। मिलन खत्म होने के बाद केंचुआ अगली प्रक्रिया अकेले पूरा करता है। वह अपने शरीर से एक चिपचिपी अंगूठी म्यूकस रिंग बनाता है और उसे धीरे धीरे अपने सिर की ओर खिसकाता है। पहले वह उसमें अपने अंडे छोड़ता है, फिर उसमें जमा किए गए शुक्राणु भी छोड़ देता है। जब यह मिश्रित चिपचिपी अंगूठी सिर से निकलती है, तो उसके दोनों सिरे सिकुड़कर बंद हो जाते हैं और एक अंडाकार कोकून एग केस बन जाता है। इसके बाद इसका बाहरी हिस्सा हवा के संपर्क में आकर सख्त हो जाता है, जिससे अंदर नमी बनी रहती है और अंडे सुरक्षित रहते हैं।